सुधींद्र भदौरिया, आप तो इतने पुराने पॉलिटिशियन हैं, आपको याद आता है कभी किसी राष्ट्रपति को या किसी पूर्व राष्ट्रपति को या किसी पूर्व गवर्नर को इस तरह की किसी कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया हो? देखिए, पूर्व राष्ट्रपति या पूर्व गवर्नर कमेटियों के अध्यक्ष बने या न बने, ये तो संवैधानिक पोजीशन जो भी होगी, जो भी कानून कहता होगा, और जो कानूनी तौर से अगर ये उचित है तो उसको दूसरे दृष्टिकोण से देखना चाहिए। पर मैं दूसरा प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि मान लीजिए हमने एक देश एक चुनाव कराया और उसके बाद विधानसभाओं के भी चुनाव होंगे, तो विधानसभाओं के चुनाव में अगर कोई विधानसभा की सरकार गिरती है अल्पमत में आके या किसी अन्य कारणों के आगे, तो क्या उसके लिए फिर लोकसभा भी भंग की जाएगी? अगर मान लीजिए ऐसे 5-6 राज्यों के चुनाव हो गए, या फिर मान लीजिए हम लोकसभा का किसी कारण से अगर सरकार गिर गई बीच में, तो क्या फिर वो विधानसभाएं भी भंग होंगी कि फिर से वो चुनाव हो? तो ये सारे प्रश्न बहुत बड़े गंभीर प्रश्न हैं और इनकी पेचीदगियों को बिना समझे इनकी पेचीदगियों को बिना समझे कोई निर्णय लेना, मैं समझता हूं जल्दबाजी होगी। सरकार को भी, राजनीतिक दलों को भी और संवैधानिक एक्सपर्ट्स को भी इस बात को जिक्र किया, महत्व देना चाहिए कि इससे क्या। बिल्कुल सुधींद्र जी, आपने संवैधानिक विशेषज्ञों का जिक्र किया और हमने भी यही कोशिश की है कि हम विशेषज्ञों की राय लाएं। इसीलिए हमने 4 बड़े संवैधानिक विशेषज्ञों और जो चुनाव के जानकार हैं, चुनाव के विश्लेषक हैं, उनकी राय ली है। एक बार दर्शकों को सुनाते हैं वो क्या कह रहे हैं। वैसे सुधींद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिखाइए पीसीआर। लगातार इलेक्शन चलते रहने से नेता भी इलेक्शन में भिड़ जाते हैं, जनता के मुद्दों से उनका ध्यान भटक जाता है, प्रशासन भी 4-5 महीने के लिए ढीला पड़ जाता है। तो हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से पूरे 5 साल राजनेता और प्रशासन दोनों फोकस तरीके से जनता के मुद्दों पर काम करें और जनता का ज्यादा से ज्यादा भला कर पाएं। एक चुनाव एक नेशन में ये फायदा होगा कि एक तो हमारे जो चुनाव पे खर्चे होते हैं वो कम हो जाएंगे, वोटर्स को बार बार जाना नहीं पड़ेगा, हमारे जो सीनियर लीडर हैं जो चुनाव के लिए समय समय के लिए प्रचार करने जाते हैं वो नहीं करना पड़ेगा उनको, एक ही बार में प्रचार हो जाएगा, तो वो अपना ज़्यादा समय जो है गवर्नेंस इशू पे लगा पाएंगे। एक चुनाव कराने से काफ़ी बचत होगी और जो इलेक्शन मशीनरी जो है तो कम इस्तेमाल होगा और इस तरह से फ़ायदा है। संविधान है, उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा और कुछ अमेंडमेंट ऐसे भी होंगे जो कि जिसपे हाफ द स्टेट लेजिस्लेचर की सहमति लेनी पड़ेगी, जैसे कि आर्टिकल 356 उस पे जो भी अमेंडमेंट होगा उस पे स्टेट लेजिस्लेचर की सहमति लेनी पड़ेगी, हाफ द स्टेट लेजिस्लेचर की। तो अजय उपाध्याय, यहाँ तो संवैधानिक विशेषज्ञ कह रहे हैं फायदा होगा, देश को इससे फायदा होगा, आप क्यों इसके खिलाफ हैं? देखिए गौरव जी, हम खिलाफ नहीं हैं। पहली बात है कि जब इतना विशेषज्ञों को आपने राय ली है, जरा पूछिएगा भाजपा के साथी से, इन्हीं में से किसी को उसका पहले चेयरमैन बना देते, बाकी कमिटी बना देते इन 4 लोगों का, 5 लोगों का, और भी लोग नहीं, वो उनका तय करने का अधिकार है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आप खिलाफ नहीं है तो आप क्या साथ हैं? नहीं, ठीक है गौरव जी, हम लोग चाहते हैं कि इस पे डिस्कशन, डिबेट हो, संविधान की मूल भावना पर कोई प्रश्न न हो, क्षेत्रीय दलों की जो सोच है, जो उनकी जो विचार है, उनको भी इनकॉर्पोरेट किया जाए और चुनाव डिस्कशन डिबेट हो, लेकिन आप अपने मंच से उसका जिक्र भी नहीं करते। आज भी आप एक डिस्कशन डिबेट आप करते हैं तो उसमें आपने बड़ी डिबेट की, लेकिन आपने अपने मंच से चुप्पी साध ली। अजय उपाध्याय, इंडिया के मंच से इस पर एक शब्द नहीं बोला आप लोगों ने। आप कह रहे हैं डिबेट कभी नहीं। सुन लीजिए, इंडिया के मंच से जो हमने बोला है वही आपके मंच पर बोल रहे हैं। मोदी जी का एक शगुफा है, यदि इस पे चर्चा करनी थी तो पहले सभी दलों को बैठक बुलानी थी, इस पर बहस होनी चाहिए थी, फिर कमेटी बनती और कमेटी के साथ जवाब आरपी सिंह साहब से लेते हैं। ओके, ये शगुफा है आरपी सिंह साहब अपने मित्र और आप लोग अडानी को बचाने के लिए, उपाध्याय जी रुकिए, अडानी को बचाने पूछ रहा हूँ, अडानी सवाल का जवाब पूछ रहा हूं, भ्रष्टाचार को बचाने के लिए शिगुफा है, अडानी के लेकर बैठना चाहिए था आरपी सिंह साहब। और भदौरिया साहब जो कह रहे हैं उसका भी जवाब दीजिए। देखिए, मैं माफी चाहता हूं, ये कंफ्यूज्ड है। एक तरफ से करें हम सपोर्ट करते हैं, हम तो चाहते हैं हो, और एक तरफ से करें शुक्र है। अरे तय कर लो भाई क्या है। असल में
ये चाहते नहीं कि देश एक जी। दिशा में चले, एक डेवलपमेंट के रास्ते पर चले। अडानी जी अरे के- सर, समय एक खत्म अच्छी हो बात चुका है, की लेकिन बात अभी है। आप लोगों के पास बचाने समय की है, अच्छी बात अभी है आप ना। लोगों के पास समय है, तय कर लीजिए और बताइए देश की जनता को कि एक सुनिए। देश एक कानून पर आप लोग कैसे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों के साथ, बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने